बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कलर सेंटर। क्रिस्टल के अंदर चार्ज कंपनसेशन की वजह से एक सेट ऑफ डिफेक्ट क्रिएट होता है जो क्रिस्टल के कलर को चेंज कर देता है। ऐसे डिफेक्ट जो क्रिस्टल के कलर को चेंज कर दें उन्हें हम कहते हैं कलर सेंटर। इन क्रिस्टल ड्यू टू चार्ज compensation a set of defect is created which change the color of crystal. These defects which change the color of crystal are known as color center. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। आयनिक क्रिस्टल में आयंस और वैकेंसीज आपस में ऐसे अरेंज होते हैं कि क्रिस्टल में कोई भी चार्ज बिल्डअप ना हो। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। यह हमारे पास एक आइडियल मोनोवैलेंट आयनिक क्रिस्टल है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मोनोवैलेंट आयन अल्टरनेटिवली अरेंज हुआ है। अब अगर हम इसमें पॉजिटिव डाइवैलेंट आयन इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो पॉजिटिव डाइवैलेंट आयन है वो एक मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा, जैसा कि यहाँ पे एरो से शो किया। अब जब हमने पॉजिटिव डाइवैलेंट आयन मोनोवैलेंट आयनिक क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस कराया तो यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया है क्रिस्टल के अंदर तो उसकी वजह से यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई है और यहाँ से एक पॉजिटिव मोनोवैलेंट आयन क्रिस्टल के अंदर से निकल गया जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई। तो इसका मतलब है जब हम डाइवैलेंट आयन इंट्रोड्यूस करते हैं मोनोवैलेंट लैटिस में तो वैकेंसी क्रिस्टल के अंदर क्रिएट होती है ताकि चार्ज न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की मेंटेन रह सके। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, अब ये जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ है ये क्रिस्टल के कलर को चेंज कर देगा और इस वजह से हम इसको कहेंगे कलर सेंटर। अब जो नॉर्मल क्रिस्टल होते हैं आयनिक क्रिस्टल वो ट्रांसपेरेंट होते हैं विजिबल लाइट। यहाँ पे ये हमारे पास आइडियल आयनिक क्रिस्टल है तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू द विजिबल लाइट। जैसे हम विजिबल लाइट इसमें से पास करेंगे तो सबकी सब विजिबल लाइट इसमें से पास कर जाएगी एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू द विजिबल लाइट। लेकिन जैसे ही इसमें कलर सेंटर यानी कि यहाँ पे जब हमने पॉजिटिव डाइवैलेंट आयन इंट्रोड्यूस कराया और वैकेंसी क्रिएट हुई तो कलर सेंटर इंट्रोड्यूस किया। अब अगर हम इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे, जब इसमें डिफेक्ट क्रिएट हो गया तो अब सम कंपोनेंट ऑफ विजिबल लाइट एब्जॉर्ब बाय द डिफेक्ट। अब कुछ कंपोनेंट विजिबल लाइट के जो डिफेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और रिमेनिंग कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा। जो रिमेनिंग कलर रिफ्लेक्ट होंगे लाइट के वो डिसाइड करेंगे क्रिस्टल का कलर। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो डिफेक्ट क्रिएट किया जब हमने विजिबल लाइट फॉल की तो ग्रीन और रेड कलर एब्जॉर्ब हो गए। तो बाकी जो 5 कलर हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो और ऑरेंज, इट विल डिसाइड द कलर ऑफ क्रिस्टल। अब हम आगे पढ़ते हैं मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कलर सेंटर। तो 4 मेथड है कलर सेंटर को इंट्रोड्यूस करने के। नंबर 1 बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एक्सेस ऑफ मेटल। अब अगर हम अल्कली हैलाइड क्रिस्टल को हीट करें एक्सेस ऑफ अल्कली मेटल तो उसमें कलर सेंटर इंट्रोड्यूस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल NaCl को हम हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर और उसको क्वेंच करें तो उसका कलर येलो हो जाता है। क्वेंच्ड मीन कि जैसे हम NaCl क्रिस्टल को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और फिर इसको क्विकली कूल करें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेंचिंग। तो इससे इसका कलर येलो हो जाता है और उसमें कलर सेंटर इंट्रोड्यूस हो जाता है। KCl क्रिस्टल को जब हम पोटाशियम वेपर्स में हीट करते हैं और फिर क्वेंच करते हैं तो उसका कलर मैजेंटा हो जाता है। अब जो दूसरा मेथड है कलर सेंटर इंट्रोड्यूस करेगा बाय एक्स रेज, गैमा रेज, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट।
अब हम क्रिस्टल को जब एक्सरेज, गैमा रेज, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो उसमें कलर सेंटर्ड इंट्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड को जब हम इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो उसमें कलर सेंटर इंट्रोड्यूस होता है और उसका कलर ब्लू हो जाता है। क्वार्ट्ज को हम जब बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। अब जो दूसरे मेथड है उसमें है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इम्प्योरिटीज़, और नंबर फोर्थ है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन इन दो मेथड को हम यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। नाउ द टाइप्स ऑफ कलर सेंटर। तो कलर सेंटर के दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सेंटर एंड नंबर 2 इज़ द होल सेंटर। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेंटर को। इलेक्ट्रॉनिक सेंटर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एफ सेंटर्ड, एफ ए सेंटर्ड, एम सेंटर्ड, आर सेंटर्ड। अब व्हाट इज एफ सेंटर्ड? अब ये जो नाम एफ सेंटर्ड है ये जर्मन वर्ड फॉर बी से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है कलर। अब एफ सेंटर्ड होता क्या है? ये नेगेटिव आयन वैकेंसी होती है जिसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने बाउंड किया हुआ है। द एफ सेंटर्ड इज अ नेगेटिव आयन वैकेंसी बाउंडेड बाय एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एफ सेंटर्ड कौन कौन से मेथड से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो एक बाय हीटिंग मेटल इन द एक्सेस ऑफ अल्कली वेपर्स और बाय एक्सरे इरेडिएशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एफ सेंटर्ड कैसे एक नेगेटिव आयन वैकेंसी है जिसको एक इलेक्ट्रॉन ने बाउंड किया है। जब हम NaCl क्रिस्टल को हीट करते हैं सोडियम वेपर में की मौजूदगी में और फिर क्विंच करते हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम सोडियम NaCl को, सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं इन द एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो अब सोडियम वेपर इंट्रोड्यूस हो जाता है NaCl क्रिस्टल के अंदर। जब NaCl क्रिस्टल के अंदर सोडियम पॉजिटिव आयन की शक्ल में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसमें पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि उसमें एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन नहीं है जो उस पॉजिटिव आयन को कंपनसेट करे। अब जब पॉजिटिव आयन एक्सेस में हो जाता है क्योंकि हम NaCl को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो सोडियम वेपर जैसे ही NaCl के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन एक्सेस में हो गया, यानी कि अब NaCl क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और उसको कंपनसेट करने के लिए कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था। अब होता क्या है कि वहाँ इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ से एक नेगेटिव आयन यहाँ से मूव कर जाता है जिसकी वजह से एक नेगेटिव आयन वैकेंसी क्रिएट होती है। अब ये जो नेगेटिव आयन वैकेंसी क्रिएट होती है तो अब यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट हुई। अब ये जो वैकेंसी है ये एक इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट पॉजिटिव आयन से लेती है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एफ सेंटर। एक नेगेटिव आयन वैकेंसी है और इसको बाउंड किया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन ने, और इसको हम स्टडी करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक। नाउ हम आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ सेंटर पढ़ते हैं। तो जो एफ सेंटर्ड है, एफ सेंटर ये होस्ट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, अल्कली इम्प्योरिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम अगर NaCl को सोडियम में हीट करेंगे तो भी उसका कलर येलो होगा, और NaCl को हम पोटेशियम की मौजूदगी में हीट करेंगे, पोटेशियम वेपर भी, तो भी उसका कलर येलो होगा। F band optical absorption is the characteristic of host crystal and not of alkali impurity. For example, the band is same whether KCl is heated in potassium और सोडियम वेपर्स। अब पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट करेंगे पोटेशियम या सोडियम वेपर में तो उसका, चाहे पोटेशियम वेपर में हीट करें चाहे सोडियम वेपर में, तो उसका कलर मैजेंटा रहेगा। और NaCl को आप हीट करें पोटेशियम की मौजूदगी में या सोडियम की मौजूदगी में तो उसका कलर येलो ही रहेगा।
तो इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ होस्ट क्रिस्टल एंड नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इम्प्योरिटी आइटम। अब कलर क्रिस्टल जो होता है ये लेस डेंस होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं देन अनकलर्ड क्रिस्टल, जो इंडिकेट करता है कि जो कलर क्रिस्टल है वो लेस डेंस होता है देन अनकलर्ड क्रिस्टल, जिसकी वजह से ये इंडिकेट होता है कि उसमें वैकेंसी क्लियर्ड हो गई है और जो एक्सेस एटम है वो इंस्टीट्यूशनली एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि FA सेंटर। अब FA सेंटर्ड में अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे F सेंटर्ड में ये जो नेगेटिव आयन वैकेंसी है जिसको एक इलेक्ट्रॉन ने बाउंड किया हुआ है, इसके 6 नियरेस्ट नाइबर होते हैं पॉजिटिव आयन, 1 2 3 4, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। अब FA सेंटर्ड में क्या होता है कि इन 6 नियरेस्ट नाइबर में एक अल्कली किसी दूसरे अल्कली आयन से रिप्लेस हो जाता है। इन FA सेंटर्ड वन ऑफ द 6 नियरेस्ट नाइबर ऑफ F सेंटर्ड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट अल्कली आयन। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये Cl नेगेटिव के पॉजिटिव, Cl नेगेटिव के पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द नेगेटिव आयन वैकेंसीज बाउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, इट इज F सेंटर्ड। अब यहाँ पे इसके 6 जो नियरेस्ट नाइबर हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, इनमें से एक जो पॉजिटिव आयन है ये रिप्लेस होगा डिफरेंट अल्कली आयन से, जैसे कि यहाँ पे इट इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम। तो नाउ दिस वन इज द F centered negative ion vacancies bounded by an electron, and इस यहाँ पे F centered में यहाँ पे जो 6 नियरेस्ट नाइबर पॉजिटिव आयन है इसको रिप्लेस किया हुआ है एक डिफरेंट अल्कली पॉजिटिव आयन है, दैट इज F centered। नाउ आगे नेक्स्ट जो है वो M centered। 2 adjacent F centered फॉर्म एन M centered। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास 2 नेगेटिव आयन वैकेंसीज हैं जो बाउंड किए हैं इलेक्ट्रॉन ने, तो ये 2 F centered है, तो इसको हम कहते हैं M centered। तो 2 adjacent F centered फॉर्म एन M centered। नेक्स्ट R centered है, तो 3 adjacent F centered फॉर्म एन R centered, फॉर्म R centered। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 F centered, सेकेंड एंड थर्ड, 3 adjacent F centered form R centered. So this one is the R centered, this one is the M centered, and this one is the FA centered, and this one is the F